Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapit School. Myself, Parul Sharma, your science teacher, as you know. Today, we will going to study about lesson number 5, acids, bases, and salts of class 7th. In this chapter, we will learn about the acids, types of acids, properties of acids, then uses of acids, now bases, uses of bases, then indicators, salts, properties of salts, uses of salts, and the last topic, neutralization reaction. Hoping that you all are safe and studying hard at home, let's proceed to our chapter, acids, bases and salts. आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते आ रहे हैं जो कि टेस्ट में अलग अलग होती हैं, जैसे कुछ स्वीट होती हैं, कुछ सार होती हैं, कुछ बिटर और कुछ सॉल्टी। तो क्या वजह है कि ये जो चीज़ें हैं इनका टेस्ट अलग अलग होता है? लेट्स फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इनका टेस्ट अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर अलग अलग एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स और बेसिस को उनके टेस्ट और एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट से हम पहचान सकते हैं। ना फर्स्ट आर एसिड्स। जो वर्ड है एसिड, ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मतलब होता है सार, खट्टा। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन सार टेस्ट का होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड्स की डेफिनेशन भी अलग अलग दी है। अकॉर्डिंग टू आर्यनस, कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है, और लुइस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। फ्रूट जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स ये सार टेस्ट के इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। जैसे विनेगर और टोमेटो में इथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल्क में, टार्ट्रिक एसिड इन ग्रेप्स एंड टैनिक एसिड इन टी। ये जो एसिड्स होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ टाइप ऑफ एसिड on the basis of their nature, organic acids और mineral acids। organic acid जो हमें plants और animals से मिलते हैं like acetic acid, malic acid, और mineral acid जो हमें minerals से मिलते हैं जैसे hydrochloric acid और sulfuric acid। जो organic acids होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं लाइक H2SO4, HCl एंड HNO3। बहुत सारे फूड्स में एसिड्स प्रेजेंट होता है, स्पेशली फ्रूट्स में लाइक लेमन में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मेलिक एसिड, ब्रांसेड बटर में ब्यूटायरिक एसिड और विनेगर में एसिटिक। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल और एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये एसिड्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं क्योंकि जो इनका एसिडिक पोर्शन होता है मॉलिक्यूल का उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोस्ट कॉमनली कहा जाता है। नाउ मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि अर्थ में जो मिनरल्स मिलते हैं उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कि जो एसिड है वो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। द एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वीक एसिड्स जो कि कम हाइड्रोजन आयन्स देते हैं डिज़ोल्व होने पर। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मिनरल एसिड्स होते हैं मैन मेड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं नॉट वेरी हार्मफुल एज दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। वीक एसिड पार्शली आयोनाइज होता है, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स एसिड के आयंस बनते हैं वाटर में, जैसे इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड।
एक और क्लासिफिकेशन है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। जिस एसिड में कम मात्रा में पानी होगा वो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, और जिन एसिड्स में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड जो हैं वो वीक एसिड्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। और वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टैनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा आते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो होता है उनके सार टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती है। कुछ एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्लॉथ, वुड, पेपर और ह्यूमंस को डैमेज कर सकते हैं। एसिड्स को हम ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं एसिड में, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ यूजेस ऑफ एसिड्स। जो विनेगर हम किचन में यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड होता है उसमें, पिकल्स और काफ़ी सारे फूड प्रिपरेशंस में वो यूज़ होता है। लेमन और ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड होता है जो कि एफर्वेसेंट सॉल्ट्स बनाने के काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज़ होता है, और टैनिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक एंड लेदर। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स बनाने में हेल्प होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। देन एसिटिक एसिड ये फ्लेवर, फूड का फ्लेवर बढ़ाने में हेल्प करता है। एसिड्स हमारे बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट और कभी कभी अननेसेसरी फंक्शंस करता है। लाइक फॉर इंस्टेंट हमारे माउथ में जब हम कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ है वो डैमेज होते हैं। हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड है उससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। देन हमारे बॉडी के जो गंदगी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और स्वेट निकलने के कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस्ड और रेगुलेट रहता है। बट जो बैड ओडर है स्वेट की, वो ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और जो एसिड्स हैं उसके काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन द इंडस्ट्रीज़। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती हैं वो डीस्केलिंग में काम आती है, एंड ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। नाइट्रिक एसिड यूज फॉर preparing fertilizers, explosives and nitroglycerin dyes and drugs। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे काम होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। देन एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं कॉमनली, ये क्लेंजिंग एजेंट फॉर क्लीनिंग विंडोज़, फ्लोर्स एंड यूटेंसिल्स इन सब के काम में आता है, एंड ऑल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। And last, citric acid in making health salts. Our next topic is bases। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और टच करने पे सोप की तरह लगते हैं वो बेसिस कहलाते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने बेसिस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार बेसिस जो हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, लुइस के अनुसार इलेक्ट्रॉन डोनर है। According to Arrhenius, bases are the substances which produce OH ions in aqueous solution. Now, classification of bases. Bases are mostly of two types: strong and weak bases. Strong bases, acid bases, जो कि बहुत corrosive होते हैं और स्किन को जला सकते हैं, वो होते हैं strong bases। और weak bases जो ज़्यादा strong नहीं होते, proton acceptors होते हैं जो completely water में reaction कर जाते हैं। बट फिर एल्कली क्या होता है? ऐसे बेसेस जो भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं।
मोस्ट कॉमनली जो बेसिस हम देखते हैं वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड सोप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन विंडो क्लीनर सोल्यूशन। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। एक तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, स्लिपरी और सोपी फील करते हैं। दीज टर्न रेड लिटमस बैक टू ब्लू, और एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट्स और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दैन यूजेस ऑफ बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम used in whitewash and in bleaching powder. Then ammonium hydroxide is used to manufacture fertilizer. अल्कलाइन बैटरीज जो होती हैं उसमें अल्कलीज यूज होता है, मोस्टली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं वो एंट एसिड में भी यूज़ होते हैं, जो कि हार्ट बर्न्स ट्रीट करने में हेल्पफुल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो घरों में भी यूज़ किया जाता है टू अनक्लॉग ड्रेन्स, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टर। और हमने पहले ही पढ़ा था मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एज एंटासिड्स टू ट्रीट अपसेट स्टमक्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज टू मेक सोप एंड पेपर, oven cleaners, calcium hydroxide, cement and plaster, ammonia in household cleaners and to make fertilizer, and magnesium hydroxide used in antacids to treat heartburn. Now differences between acids and bases. When dissolved in water, acids they conduct electricity. Bases also conduct electricity. Acids change blue litmus to red. Bases change red litmus to blue. Acids have a sour taste and bases have a bitter taste. एसिड्स में सफिक्स एक लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और बेसिस में ऑक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिड्स जो है एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं, और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड मींस OH- आयंस देते हैं। एक्सेप्शंस हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, बट वो H+ और OH- आयंस नहीं देते हैं। थैंक यू। We have completed the first part of chapter 5. I'll be back soon with the next part of the lesson. Till then, study hard and keep focused. Make your dreams come true. Bye bye.